हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का दिया है बराबर ए, तो आपका ए का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, इससे इसके बराबर करेंगे, ए के बराबर करेंगे और ये y बटे इसमें है तो इसका भी ये बराबर कर लेंगे, ठीक है। सबको बराबर करके ब्लैक बैठाएंगे तो x बराबर अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा। इससे अगर ये गुना करते हैं तो a कॉमन यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे और इनके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a इंटू 2y प्लस x प्लस जेड करेंगे, ठीक है। और अगर हम z बराबर लिखते हैं तो कितना आएगा, ये गुना हो जाएगा तो a कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2z और प्लस y प्लस x, ठीक है। और सबको ऐड करेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे x कितना को है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक 3 और एक 4, यानी 4x होगा। तो अगर हम 4 सब में हो, देखिए y यहाँ पे 2y, यहाँ पे y, यहाँ पे भी 4 आएगा, z यहाँ पे z कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 4, यानी अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 बराबर 4a हुआ, यानी a का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/4 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्टली सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस टाइप में देखिए डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे x 4x, यानी 4 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है 20, तो वैल्यू निकालना है आपका ये वाला, ठीक है। तो कभी भी आपका 3 वेरिएबल है ना, तो जैसे a और b और c वेरिएबल है तो किसी एक को आप 0 कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अगर c को 0 करते हैं, ध्यान से देखिए, c को 0 करते हैं, यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा, देखिए a प्लस बी बराबर कितना बचा, 6, और यहाँ पे बचा देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 बचा, यानी हमको निकालना है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 2 पुट करते हैं और यहाँ b का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये 2 प्लस 4 6 हो गया, इसमें भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 यानी 20 आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है। यानी a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना, 2 के पावर क्यूब और प्लस b का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 के पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे 4 16 64, है ना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि बोला गया है कि हम 2/5 में क्या ऐड करेंगे कि रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है आपको, देखिए 2:5 है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 5:6 है। अब क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुना कर दीजिए पहले, ठीक है। और दोनों का अंतर निकालिए। दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 5 5 25 और 25 में से यहाँ पे 6 2 12 12 घट जाएगा, अंतर ही ना है। और देखिए ये दोनों का हमेशा अंतर लेंगे, ये दोनों का नीचे वाला जो है ना, जो जितना बन जाता है यहाँ पे बोला है ना इतना होना चाहिए, इसका अंतर ले लेंगे 1 का, यानी 25 में से 12 घटाइए कितना हो जाएगा, 13/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, ये इकाई अंक पूछा है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमको देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर हो रहा है, वार्ड, अगर यहाँ पे 5 दिख गया, ठीक है, 5 को कोई भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा, कोई भी नंबर हो आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और कोई ऑड नंबर लीजिए 7 ले लीजिएगा,
तो भी कितना होगा 35 का 5 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लिया इवन नंबर कोई दिख जाता तो हमेशा क्या हो जाएगा, देखिए 5 दिखा और कोई अगर इवन नंबर होता तो हमेशा 0 हो जाता, क्योंकि 10 का क्या हो जाएगा कहीं 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे 5 दिखा और कोई भी ऑड नंबर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, हमेशा जो इकाई अंक होगा कितना होगा 5 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या रहता और कोई 5 सम संख्या 1 हो, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 5 1 को दिखना चाहिए, तो हमेशा याद रखेगा इसका इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 10th टर्म इन द सीरीज दिया हुआ है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ये एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। ये पहले हम लोग 10th टर्म पूछा है तो चेक करें। देखिए अगर हम 12 में 9 घटाएंगे, 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, 19 में 26 घटाएंगे तो भी 7, यहाँ पे भी 7, यानी ये किस में है एपी में है। आपको पता चल गया एपी में है नहीं। तो ए 10 का वैल्यू निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला ए 10 का, तो ए प्लस यानी n-1 यानी 10 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 7 का। ठीक है, तो ए 10 निकालना होगा तो ए वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे 12 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 10 में से 1 गया कितना होगा 9 और डी का मान है आपका 7, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 63 यानी 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका यहाँ पे ए बी सी देने भूल गया, ए बी सी और यहाँ पे डी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट करते हैं।